हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएच स्टडी सर्कल। आज जो है हम लोग पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पीएच स्केल क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्षारकों व अम्लों की प्रबलता की जांच करने के लिए जिस सार्वत्रिक सूचक या पैमाना का उपयोग करते हैं वही है पीएच स्केल। मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि अम्ल जो है प्रबल होते हैं, कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं। अब कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, कौन सा क्षारक कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, इसकी जांच अगर करनी है तो उसके लिए सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट ने 1909 में स्केल बनाया और उसी स्केल का नाम दिया है इन्होंने पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है अम्ल व क्षारकों की प्रबलता को जांच करता है। किसको जांच करेगा? प्रबलता को। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है, ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन किया है इन्होंने पीएच स्केल को। स्केल में क्या क्या चीज़ें हैं ये हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, पीएच एक वैल्यू है, एक मान है, एक निश्चित मान होती है ना। ये क्या होती है? एक ऐसी संख्या है, निश्चित मान है जो अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। तो पीएच वैल्यू से कैसे प्रदर्शित होगा कि अम्लीय है कि क्षारीय है, कौन सा कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए, पीएच स्केल में 0 से 14 तक डंडी होती है। स्केल में जैसे लकीरें होती है ना, वैसे ही पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक, 0 से 14 तक डंडी होती है जो अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः 0 अधिक अम्लीयता, अर्थात देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए स्केल से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए 0 सामान्यतः 0, 0 अधिक अम्लीयता अर्थात 0 की तरफ आने से अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, तथा 14 अधिक क्षारीयता का प्रतीक है। और 14 की तरफ अगर जाएंगे हम लोग तो इधर पे जाने से क्षारीय प्रबलता, क्षारीय प्रकृति जो है बढ़ती है। ठीक है, तो क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया है, चलिए देख लेते हैं। और इसमें जो है आपका सोरेनसन ने जो स्केल बनाया है उसमें इन्होंने बताया कि जिसका पीएच मान 7 होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा, 7 पीएच मान वाला जो भी पदार्थ होगा वो उदासीन होगा। वो कैसा होगा? उदासीन, उदासीन होगा। और जितने भी लवण है वो सभी उदासीन होते हैं। तो लवण का पीएच मान कितना होता है? 7। ऐसा ही पानी, पानी का भी पीएच मान जो है 7 होता है। अब इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, और ऐसे पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा, है ना, अर्थात तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। अब इन्होंने ये भी बताया कि जब 7 से जितना ज़्यादा कम होगा मान, 7 से आप जितना दूर जाते जाएंगे 0 की तरफ, तो अम्लीय प्रबलता उतनी बढ़ती जाएगी। और इन्होंने ये बताया कि 7 से आप जितना दूर जाएंगे 14 की तरफ, जितना ज़्यादा मान होगा उतना ज़्यादा क्षारीय प्रबलता बढ़ेगा। ये इन्होंने अपने स्केल में बताया है। तो ऐसे वैल्यू, है ना, जिसका मान 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा, है ना, और अधिक अगर ज़्यादा हो गया तो इट मीन्स वहाँ पे उसकी प्रबलता, क्षारीय प्रबलता वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। 7 से कम होने पर, जितना 7 से कम होगा उसका अम्लीय प्रबलता उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक कॉन्सेप्ट था कि अम्ल जो है H+ आयन मुक्त करेंगे जलीय विलयन में, और क्षार जो है OH- आयन मुक्त करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा है, क्या समझा है? लवण जो मटेरियल होंगे उनका पीएच मान 7 होता है, उदासीन बिंदु 7 को बोलते हैं। 7 से कम होने पर अम्लीय प्रबलता बढ़ेगी और 7 से ज़्यादा होने पर क्षारीय प्रबलता बढ़ती है। अब 7 से कम, जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीयता जो है गुण बढ़ते जाएगा, अम्ल प्रबल होते जाएगा। जितना वैल्यू कम होगा वहाँ पे H+ आयन ज़्यादा मुक्त करेगा अम्ल। 7 से जितना कम होगा, 7 से मान जितना ज़्यादा कम होगा वहाँ पे H+ आयन जो मुक्त होगा वो उसकी संख्या जो है ज़्यादा होगी। और वैसे ही 7 से जितना ज़्यादा वैल्यू होगा क्षारीय प्रबलता बढ़ेगी, अर्थात OH- आयन अधिक मात्रा में मुक्त होगी। ठीक है, तो आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना है कि जब 7 से कम होगा इट मीन्स वहाँ पे H+ आयन बढ़ेगा,
अम्लों में, और जो क्षार प्रबल होंगे वहाँ पे OH माइनस आयन जो है वो बढ़ते जाएगा, उनकी जो वो जो मुक्त होंगे उनकी संख्या बढ़ते जाएगी। pH मान 7 अगर है तो देखिए लिख दिए हैं उसी को थ्योरी के टर्म में। अगर 7 है तो उदासीन विलयन, 7 से लेस देन है तो अम्लीय विलयन, और 7 से ग्रेटर देन है pH का वैल्यू तो क्षारीय विलयन होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अम्ल और क्षारक की प्रबलता, देखिए वही चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर अम्ल जो है प्रबल है इट मीन्स H+ आयन अधिक मात्रा में मुक्त करेगा, और क्षारक अगर प्रबल है तो OH माइनस अधिक मात्रा में मुक्त करेगा। pH स्केल के आधार पे समझा जाए तो जिसका वैल्यू 0 के आसपास रहेगा, 0 से करीब रहेगा, उसका प्रबलता अधिक होगा, अम्लीय प्रबलता अधिक होगी, और जिसका वैल्यू 14 के आसपास होगा उसकी क्षारीय प्रबलता अधिक होगी। तो ये pH जो है ये क्या महत्व रखता है आपके दैनिक जीवन में? दैनिक जीवन में pH का महत्व ये हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो पाचन और pH हम लोग देखने वाले, पाचन का क्या संबंध है? तो देखिए एक्चुअली हमारा जो आमाशय है वो सिक्रेट करता है HCl, वो तनु HCl का स्राव करता है जो पाचन क्रिया में भोजन पकाने में सहायता प्रदान करता है। अत्यधिक अपच की स्थिति में अनावश्यक रूप से आमाशय से ज़्यादा मात्रा में HCl स्रावित होता है। देखिए अगर अपच है, खाना पच नहीं रहा है, तो उसको पचाने के लिए HCl की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी और पेट में जलन होने लगता है। अब पेट में जलन होगा, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग जो है दुर्बल क्षार इनो जैसे घोल का उपयोग करते हैं जो पेट में ठंडक पहुंचाए और ठीक करता है। तो अम्ल का प्रकृति अगर बढ़ जाए, अम्ल की प्रकृति अगर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करना है, तो पेट के लिए है ना, पेट जो है उसके लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है। दुर्बल क्षार हो गया, कोई भी दुर्बल क्षार मटेरियल, या इनो, दुर्बल क्षार से बना कोई मेडिसिन भी हम लोग जो है एंटा एसिड जिसको बोला जाता है, एंटा एसिड का उपयोग किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से जो HCl जो स्राव होता है उसका pH जो है कंट्रोल होना चाहिए। रक्त और pH, रक्त का pH का क्या संबंध है? तो हमारे रक्त का pH मान 6.8 से 7.8 तक होता है। रक्त का जो pH है लगभग उदासीन या उसमें क्षारीय प्रकृति पाया जाता है। अब उसका मान अगर 6.8 से कम हो गया, 6.8 से कम इट मीन्स उसमें अम्लीय प्रकृति अगर आ गई, तो होता ये है, देखिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन की आकृति बदल जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन अम्लीय प्रकृति से अपनी आकृति बदल लेता है, जो ठीक से ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाता। अब ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा आपका रक्त, तो शरीर का जो जो अन्य जो फंक्शन है, अन्य जो कार्य है, जो जितने भी अंग है, अंगों के कार्य जो है प्रभावित होंगे। तो pH जो है उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो pH अधिक अम्लीय नहीं होना चाहिए, वो बैलेंस रहना चाहिए। तो कितना रहना चाहिए? 6.8 से 7.8 तक होना चाहिए, जिससे बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से, हर एक अंग जो है सुचारू रूप से कार्य कर पाए, हर एक अंग को आसानी से ऑक्सीजन मिल पाए। इसके बाद देखते हैं और दैनिक जीवन में लार का pH, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। pH का महत्व जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। हमारे मुंह में लार पाया जाता है, ठीक है। अब ये लार का जो pH मान है 5.5 होता है, और ये लार जो है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसीलिए देख, प्रारंभिक जो है आप लोग पाचन जो है पढ़े होंगे कि पाचन जो है लार से ही स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही पाचन जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए लार का pH मान 5.5 अर्थात ये अम्लीय प्रकृति का होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक है। चूँकि हमारे दांतों को इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट, देखिए इनेमल जो होता है ये दांत के ऊपर का परत होता है, दांत के ऊपर का परत होता है, और ये बॉडी का जो है, ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग यही होता है, इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। लार का pH मान अगर 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाता है, दांत जो है सड़ना प्रारंभ कर देता है। अब दांतों में सड़न होगा
ठीक है। धात जो है देखिए क्या इनेबल को प्रभावित करेगा, कब इनेबल प्रभावित होगा, जब पीएच मान, लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। 5.5 से और कम मीन्स अम्लीय प्रकृति बढ़ जाए। इनेबल के प्रभावित होने के कारण दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अतः इससे बचने के लिए हमें क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करना चाहिए, देखिए अम्लीय प्रकृति बढ़ गई तो उसको कंट्रोल करना है, तो क्षारीय दंत मंजन, ऐसा दंत मंजन प्रयोग करना है जिसमें क्षारक जो है उपस्थित हो। तो ये है लार का पीएच। पीएच और पौधों जंतुओं की आत्मरक्षा, चलिए ये भी देख लेते हैं भाई। कुछ पौधे जैसे देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप टच करो तो खुजली होता है या फिर जलन होता है ना, चुभता है, वो कांटेदार या रेशेदार होते हैं। तो ये जो है जो पौधे हैं या ऐसे कुछ जानवर है जैसे कि बिच्छू हो गया, है ना, इन लोग डंक मारते हैं तो जलन महसूस होता है। तो ऐसे जैसे मधुमक्खी हो गया, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में फॉर्मिक अम्ल का स्त्राव कर देते हैं। फॉर्मिक अम्ल स्त्राव करने से जलन होता है, दर्द होता है। तो देखिए आपको दर्द होगा मधुमक्खी के काटने से, या कुछ ऐसे पौधे जिसको आप टच करो जिससे आपके बॉडी को नुकसान पहुंचे, तो आप जो है फिर से उससे छेड़खानी करोगे क्या, तो नहीं करेंगे हम तो छेड़खानी। अर्थात इससे क्या होगा, वो पौधा अपनी आत्मरक्षा कर पाएगा, खुद को बचा लेता है, और जंतु भी, ऐसे जंतु अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो पीएच का जो है यहाँ भी महत्व है। ठीक, और देखते हैं पीएच का मिट्टी और फसल उत्पादन, क्या प्रभाव पड़ता है फसल उत्पादन में पीएच का। तो देखिए फसल का उत्पादन के लिए अनुकूल जो मिट्टी होती है उसका पीएच मान 5 से 8 तक पाया जाता है। कितना होना चाहिए, 5 से 8 तक होना चाहिए फसल, अच्छे फसल उत्पादन के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है। लेकिन होता क्या है, होगा क्या जब पीएच वैल्यू 5 से कम हो जाए या 8 से ज़्यादा हो जाए, तो फसल वहाँ पे प्रभावित होगा। तो मिट्टी का पीएच स्तर कम या ज़्यादा होने पर फसल उत्पादन प्रभावित होगी। इस प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए किसान खेतों में खाद, चूना या राख राख डालकर मिट्टी के पीएच को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है पीएच जो है दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता हम लोग जो है देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या है पीएच का दैनिक जीवन में उपयोगिता, तो ये पाचन से संबंधित है ना। पीएच जो है कंट्रोल होना चाहिए, बॉडी के रक्त का जो पीएच है वो कंट्रोल होना चाहिए, लार का पीएच कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, जंतुओं में जो है उन लोग अम्ल जो है स्त्राव करते हैं, फॉर्मिक अम्ल स्त्राव कर देते हैं। ठीक है, मिट्टी का पीएच मान जो है 5 से 8 के बीच होना चाहिए जिससे फसल उत्पादन प्रभावित ना हो। अब इसी प्रकार अम्ल पीएच वैल्यू के आधार पे ही हम लोग अम्ल वर्षा को समझ लेते हैं। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान, एक्चुअली वर्षा का जल कैसा होता है, उदासीन होना चाहिए, सात होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, इतना ईंधन का दोहन हो रहा है जिससे CO2 गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो वायुमंडल में फैला हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वनस्पतियों के सड़ने गलने से ही कुछ गैसेस निकलती है। तो ये गैसें वायुमंडल में विद्यमान है। जब वर्षा होती है तो इन्हीं गैसों के साथ ये वर्षा मिलती है और उसका पीएच मान जो है प्रभावित हो जाता है। ठीक है, जल का पीएच मान यदि 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम अर्थात उसमें अम्लीय प्रकृति बढ़ जाए, अम्लीय प्रकृति क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब हम उसे अम्ल वर्षा कहेंगे। तो अम्ल वर्षा की परिभाषा क्या है, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तब उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, ईंधन के दहन से CO2 गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वायुमंडल में है ना, वनस्पतियों के सड़ने से जो गैसें निकलती है, ये गैस ही वर्षा के जल के साथ मिलती है और जल को अम्लीय प्रकृति में परिवर्तित कर देती है, उसका पीएच मान कम हो जाता है। ये सभी गैस वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में वायु के साथ घुली रहती है। अब यही जो है, जो पानी में घुलकर
जो जो वर्षा का जल है उसमें घुलता है और कार्बनिक अम्ल बनाएगा। देखिए H2CO3 कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है, तो देखिए अम्ल बनाया तो अम्लीय प्रकृति बढ़ गई पानी की, और अम्लीय प्रकृति बढ़ गई, इसी हम लोग बोल देते हैं वर्षा का जल जो है अम्लीय प्रकृति का हो गया, अर्थात अम्ल का वर्षा हो रहा है, अम्ल वर्षा उसको नाम दे दिया गया है। चलिए इसके लिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको आएगा तो रासायनिक अभिक्रिया लिखना होगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से मिलेगा तो ये बनाएगा कार्बनिक अम्ल, ये बनाता है H2CO3। H2CO3 जो है कार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए सल्फर का जो ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, SO3 बनाएगा, और यही SO3 पानी के साथ क्रिया करके H2SO4 बनाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है पानी के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ये नाइट्रिक अम्ल इस प्रकार देखिए क्या बन गया, प्रकृति में जो है जो गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जल से क्रिया करके अम्ल बना दिए। और ये अम्ल जो है, ये अम्ल वर्षा के जल में मौजूद होता है, जो क्या क्या हानि पहुंचाता है। तो देखिए अम्ल वर्षा का हानि तो वनस्पतियों को प्रभाव उत्पन्न करेगा, ऑब्वियस बात है ना। हम लोग अभी देखे कि मिट्टी जो है, मिट्टी का पीएच अगर कम हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया, तो फिर फसल प्रभावित होगा। तो वैसे ही वनस्पति के ग्रोथ में जो है प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा से मनुष्यों में चमड़ी रोग उत्पन्न होते हैं, चमड़ी मनुष्यों के चमड़ी में, है ना, कुछ कुछ दाने, फुंसी, फफूंदी, इस टाइप का जो है चमड़ी रोग जो है उत्पन्न हो जाता है। इमारतों का क्षरण भी होता है अम्ल वर्षा से। ठीक, इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो क्या है, ताजमहल का जो रंग है वो सफ़ेद से पीला होते जा रहा है। ताजमहल जो है संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, प्योर, है ना, हर एक पार्ट उसका, हर एक जगह पूरा प्योर संगमरमर से बना हुआ है। और संगमरमर का कलर क्या होता है, सफ़ेद। लेकिन अम्ल वर्षा के कारण उसका कलर जो है पीला होते जा रहा है। ठीक, ये है आपका पीएच स्केल, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही रहता है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। नोट्स ये बना हुआ है, आप इतने जो है इसी पॉइंट के आधार पे, जैसे नोट्स बनाए उसी पॉइंट के आधार पे आप पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको जो है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग जो है बहुत जल्द मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।